जय हिंद। मैं अभय सिंह तेवतिया और आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट 5 किलोमीटर रेस। 5 किलोमीटर रनिंग कैसे कंप्लीट करें अच्छे समय में। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं कि 5 किलोमीटर रनिंग किस तरह करनी है, लाइव दिखाया मैंने, वो स्टार्टिंग कैसे करनी है, मतलब उसमें मैंने अपने बच्चे को भगते हुए दिखाया है, उसने कैसे टाइम अपना कम करा। वर्कआउट में बता चुका हूं, डाइट प्लान में बता चुका हूं, टिप्स में बता चुका हूं। पर आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे स्टार्ट लेंगे, कैसे एंड करेंगे, और वर्कआउट से पहले मतलब हम जो 5 किलोमीटर रेस करेंगे उससे पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है जिससे हमारा टाइम कम हो, और बीच में किस तरह भगना है, ठीक है, जिससे आपकी सांस इतनी ना फूले। उन चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहली चीज पे चलते हैं, वो हमारे 5 किलोमीटर रेस से पहले की चीज, क्योंकि वो सबसे मेन है। सबसे पहले अगर 5 किलोमीटर आपको टाइम कम करना है, सबसे मेन चीज है वो है आपका प्रॉपर वार्म अप। सबसे पहले हल्का फुल्का वार्म अप जरूर करें। आपका ये माइंड में होगा कि मैं पहले 1-2 किलोमीटर भाग लूंगा, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो मैं नहीं कर रहा। आप पक्का वार्म अप नहीं करते होंगे, इसलिए आपकी 5 किलोमीटर नहीं लगती। एक बार आप ट्राई करके देखो, पहले आप हल्का हल्का वार्म अप करो, बिल्कुल इजी रनिंग करना है। मुश्किल से 1 किलोमीटर रनिंग कर लो, हल्की सी बॉडी गर्म हो जाए ना जब आपको कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, 5 मतलब वार्म अप होने के बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ये नहीं आपको बेफालतू का एक्सरसाइज करना है, सिर्फ स्ट्रेच करना है, जिससे जो आपकी मसल्स हैं थोड़ी एक्टिव हो जाए, आपकी बॉडी जो है खुल जाए, पैर लेग स्टेप अच्छे से ओपन हो। क्योंकि आप सो के उठ के आए हो या आपके पूरा दिन का वर्क है, आप कभी भी टाइम ले हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी जो पूरी स्ट्रेच नहीं रहती। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना स्ट्रेच हो, सही बता रहा हूँ, टाइम इतना अच्छा कम आएगा ना, बहुत कम टाइम आएगा, पहले से कम आएगा। आप यूज करके देख लेना बेशक एक ही बार में, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज, एक्सरसाइज होने के बाद आप क्या करना, स्ट्राइड जरूर मारना, ठीक है। जैसे आप मान लो स्टार्ट लाइन पे आ गए 5 किलोमीटर का टाइम लेने, तो 1-2 स्ट्राइड मार लो। स्ट्राइड मारनी है, स्ट्राइड मुश्किल से 50 मीटर, और कितनी स्पीड, मुश्किल से आपकी बॉडी की, आपकी जितनी स्पीड है ना उसकी 40 से 30% सिर्फ, ठीक है। हम जो स्ट्राइड मारते हैं वो मारते हैं 70 से 80, पर इसमें आपको सिर्फ 30 से 40 मारनी है, थोड़ी सी फास्ट बस, मतलब हल्की सी कम, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी बहुत ज्यादा, और आप रनिंग इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो आप करते नहीं हो। इससे ना एनर्जी वेस्ट नहीं होने वाली, मैं पहले बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, पर नहीं होगी, ठीक है। और इन सबसे पहले आपको 1-2 केले जरूर खा लेने हैं, ठीक है। इन सबसे पहले जितनी भी टिप बताई इनसे 1-2 केले जरूर खा लेने हैं रनिंग करने से पहले। उससे क्या होगा ना, आपके बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और अच्छे भग पाओगे। अब आते हैं हम पांचवी चीज पे। पांचवी चीज, हम आ गए अब स्टार्ट लाइन पे। अब कैसे भगना है। बहुत बार मेरे को ये कहा जा रहा है, सर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही तेज भगने की स्टार्ट करता हूँ पर एंड तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, और मैं स्लो भगता हूँ तो मैं पहुंचता जाता हूँ एंड पे, पर लेकिन मेरी जो टाइम है काफी ज्यादा आ रहा है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे टाइम आ रहा है। तो कम कैसे करें, 20-25 तक कैसे लाएं, ठीक है। अब आपको करना है स्टार्ट। हर 1 किलोमीटर का आपको अपना टाइम देखना है। आपका वॉच हो या आपका कोई पार्टनर हो या आपके बाइक पे साथ कोई चल रहा हो जो टाइम आपका नोट कर रहा है, उससे कहना है हर 1 किलोमीटर का मेरा टाइम देख, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको हर 1 किलोमीटर का टाइम देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा आपकी पेस कितनी है। आपका हर किलोमीटर अप डाउन हो रहा है तो आप काफी बेकार पेस पे चल रहे हो, आपका टाइम खराब आएगा ही, या आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं बहुत चीज बताने वाला हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। अभी मैं मेन चीज बता रहा हूँ जो गलती कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये चीज चेक करने के बाद हर 1 किलोमीटर कितने, 4 बार देखना है हर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 बार देखना आपको कि मेरे 5 किलोमीटर जो है हर 1 किलोमीटर कितने पेस पे आ रहे हैं। अगर आपका अप डाउन हो रहा है, जैसे पहला 1 किलोमीटर आया 3 मिनट का, दूसरा 1 किलोमीटर आया 4 मिनट का, फिर आ गया 3 मिनट का, फिर आ गया 4 मिनट का, तो काफी बेकार है। पर अगर आपका ऐसा आ रहा है कि आपका पहले आ रहा है 4 का, फिर 3.5 का, फिर 3 का, फिर 3 का, मतलब कम होते जा रहा है, तो काफी अच्छी पेस है, टाइम पक्का ठीक आएगा। अब इसे कैसे ठीक करना है उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, स्टार्ट करने के बाद आपका 1 किलोमीटर जो थोड़ा इजी रखना है, आपकी बॉडी का काफी इजी रखना है, बिल्कुल स्मूथ रनिंग करनी है। आपकी बॉडी का लोड नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप स्टार्टिंग में ही बॉडी का लोड दे दोगे तो आपकी 5 किलोमीटर पूरी नहीं होगी। मैं ये बात कर रहा हूं उनकी जिनकी 5 किलोमीटर पूरी नहीं होती, ठीक है। अब जिनका कंप्लीट तो हो जाता है पर टाइम ज्यादा जाता है, उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा पहले, जो आपको क्या करना है, जो पहले आपने टाइम देखा था ना 1 किलोमीटर का कितना पेस आ रहा है, अब उसको थोड़ा सा कम कर लेना है पहले 1 किलोमीटर वाले से। देन आपको धीरे धीरे हर किलोमीटर की पेस बढ़ाते हुए जाना है। आपको हर 1 किलोमीटर का वो गेम खेलना है, सिर्फ 1 किलोमीटर का गेम खेलना है कि हर 1 किलोमीटर मेरा इतना का टाइम आ रहा है तो मेरे को ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने हर चीज नोटिस कर ली। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये 1-1 किलोमीटर के मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, सर मेरे 1-1 किलोमीटर ये जो है ना इतने इतने के आ रहे हैं, अब बताओ सर मैं क्या करूं। मैं उसमें इतनी भयंकर चीज बता दूंगा ना, आप
एक बार में टाइम कम कर दोगे तो इंस्टाग्राम पे आगे पूछ सकते हो इजीली, अगर आप पे पहले से ही 1 किलोमीटर के टाइम है तो। पर नहीं है तो सुन लो, ठीक है। 1 किलोमीटर का आपको टाइम लेने के बाद आपको धीरे धीरे पेस स्टार्ट करनी है। ध्यान रखना, अगर आप स्टार्टिंग में ही जान लगा दोगे तो आपका टाइम ठीक नहीं आने वाला। स्टार्टिंग में पावर वो लगाते हैं जिनका टाइम आता है 16 मिनट, 15 मिनट या 18 मिनट या 17 मिनट, वो स्टार्टिंग से पावर लगाते हैं। 16 से डाउन मारेंगे अगर वो स्टार्टिंग से ही पावर लगाएंगे तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पावर मत लगाओ, स्टार्टिंग में स्मूथ लेके चलो। 1 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा पेस स्टार्ट करो, देन जब आप पहुंच जाओ 25 पे, मतलब 2 किलोमीटर और 500 मीटर क्लियर हो जाए, जब आप काफी अच्छी पेस स्टार्ट कर दो, और जब आपकी बचे 1 किलोमीटर तो आप लगाने लग जाओ पावर। आपकी बॉडी की पावर लगनी चाहिए, कि लगना चाहिए हाँ मैं दम लगा रहा हूं पहले से। लास्ट की 400 मीटर जितना आपके दम है ना, जितना आपके अंदर दम है, पूरा पावर के साथ भागना है, ठीक है। पर ऐसे भागना है कि आपकी एंडिंग भी उसी तरह हो। ऐसे नहीं कि आपने 400 मार दी 100 मीटर की स्पीड से, आपको लास्ट की 400 में जो है एक एवरेज स्पीड से थोड़ा और पावर से बढ़ाते चलना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह कहाँ पावर बढ़ानी है। आपको पहले पावर बढ़ानी है 1 किलोमीटर में, दूसरी स्पीड बढ़ानी है कहाँ 2.5 पे, मतलब 2 किलोमीटर 500 मीटर पे। तीसरी स्पीड बढ़ानी है कहाँ पे, जब आप लास्ट की 400 मीटर बचे, लास्ट की 400 मीटर बचे, उसमें आपको पावर बढ़ानी स्टार्ट करनी है। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे ना, आपकी स्टार्टिंग, एंडिंग और फिनिशिंग सब गजब हो जाएगी, और टाइम आएगा 20 से भी डाउन। और आप, ये फैक्ट है, रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट है, ये अपने बच्चों के ऊपर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो 30-30 मिनट यूज करते थे वो 20 में गिर रहे हैं, तो कारण सिर्फ यही है। तो आपको इसी तरह यूज करना है। अगर 5 किलोमीटर का टाइम कम करना है तो, या एंडिंग पूरी अच्छी तरीके से करनी है तो, ठीक है। तो ये चीज यूज करो। और कोई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, पक्का रिप्लाई दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही। लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कोई और प्रॉब्लम हो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पे स्पोर्ट्स, फिटनेस, आर्मी से जुड़ी काफी वीडियोस आती रहती है डेली। तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी लगेगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।